नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं रोटी खाइए चावल मत खाइए, मोटे हो जाओगे। वहीं साउथ इंडिया वाले कहते हैं चावल हमारा मुख्य भोजन है और हम बिल्कुल ठीक हैं। तो दोनों में से सही कौन है? आयुर्वेद ने इसका जवाब 5000 साल पहले ही दे दिया था और जवाब आपको भी हैरान कर देगा। पहले बात करते हैं चावल की। चरक संहिता सूत्र स्थान 27वें अध्याय में शुक धन्य यानी अनाज वर्ग में शाली चावल सबसे उत्तम माना गया। मीठे स्वाद का, शरीर को शीतल करने वाला, लघु यानी पचने में हल्का, त्रिदोष शामक, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है। चरक संहिता सूत्र स्थान 5:12 में कही गई नित्य सेवनीय आहार यानी रोज खाने योग्य भोजन की लिस्ट में शाली चावल का नाम है। चावल को रोज खाने की सलाह दी है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ, जिसे मैं अभी आगे समझाऊंगा। अब बात करते हैं गेहूं यानी गोधूम की। चरक संहिता के अनुसार गेहूं के गुण हैं मधुर रस, गुरु यानी पचने में भारी, स्निग्ध यानी चिकना और पोषक, वात और पित्त दोनों को शांत करता है, बृहण शरीर को बल्क और स्ट्रेंथ दोनों देता है। अब समझिए गेहूं बलकारक है यानी ताकत प्रदान करता है, इसीलिए मेहनत करने वाले किसान या शारीरिक श्रम करने वाले परंपरागत रूप से रोटी खाते आए हैं। और विज्ञान भी कंफर्म करता है कि गेहूं में चावल से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है और ये पेट को ज्यादा देर तक भर के रखता है। तो क्या रोटी बेहतर है? अभी आंसर मत निकालिए, समझिए। इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क एक ही शब्द में है। चावल लघु यानी हल्का है और गेहूं गुरु यानी भारी है। लघु यानी कमजोर अग्नि यानी कमजोर पाचन वाले लोग चावल आसानी से पचा सकते हैं, वहीं पे गुरु यानी मजबूत अग्नि चाहिए। इसीलिए गेहूं तभी पचता है जब पाचन शक्ति अच्छी हो। इसका मतलब बीमार इंसान, बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर पाचन वालों के लिए चावल की दाल खिचड़ी आयुर्वेद की पहली पसंद है। वहीं तंदुरुस्त, मेहनती और मजबूत पाचन वालों के लिए गेहूं या गेहूं से बनी रोटी ज्यादा बेहतर है। पीएमसी में पब्लिश्ड एक रिसर्च में पाया गया कि जब चावल और रोटी को पूरे भोजन के साथ खाया जाए तो दोनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग बराबर हो जाता है। मतलब अकेले चावल या रोटी नहीं, आप साथ में क्या खाते हो वो ज्यादा मायने रखता है। अब जानते हैं आयुर्वेद का असली जवाब क्या है। ना चावल बुरा है और ना ही गेहूं की रोटी बुरी है। कौन सा बेहतर है ये आपके शरीर पर निर्भर करता है। अगर आप नॉर्थ से हैं यानी उत्तर भारतीय हैं तो रोटी आपकी परंपरा है, आपकी अग्नि उसके अनुकूल है, इसलिए रोटी खाइए घी के साथ। यदि आप ईस्ट और साउथ यानी दक्षिण या पूर्व भारतीय हैं तो चावल आपकी परंपरा है क्योंकि आपकी अग्नि उसके अनुकूल है, तो चावल खाइए दाल और सब्जी के साथ। चरक संहिता कहती है देश यानी आपका प्रदेश, काल यानी मौसम और प्रकृति यानी आपकी प्रकृति, ये तीनों चीजें तय करती हैं कि आपके लिए क्या सही है। कोई एक यूनिवर्सल जवाब जो पूरे भारत पे लागू हो वो आयुर्वेद में है ही नहीं। लेकिन एक बात है, पॉलिश्ड व्हाइट राइस यानी मशीन से पॉलिश किया हुआ सफेद चावल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्राण रहित है यानी जीवन शक्ति नष्ट है उसमें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 72 के आसपास, आपका ब्लड शुगर भी स्पाइक करेगा। मैदा यानी रिफाइंड व्हीट फ्लोर ये अग्नि को नष्ट करने वाला है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 85 है यानी सबसे ज्यादा आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। तो असली दुश्मन चावल या रोटी नहीं, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग है। तो ब्राउन राइस या अनपॉलिश्ड राइस आयुर्वेद का असली चावल है, वहीं होल व्हीट आटा आयुर्वेद का असली गेहूं, और हमने प्रोसेसिंग करके इन दोनों को ही बर्बाद कर दिया। तो आप किस टीम से, टीम चावल या टीम रोटी? कमेंट में मुझे बताइए और वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करें जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के खाने की बहस में ही पड़े रहते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।